हेलो एवरीवन, आज एक कंसेप्ट हम पढ़ेंगे द का। ठीक है, और कंसेप्ट ये कह रहा है कि अगर कोई किसी वाक्य में प्रेपोजिशन है तो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा। समझिएगा इस बात को। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें ये पढ़ेंगे कि जिस वाक्य में प्रेपोजिशन है तो बिना ऑब्जेक्ट के प्रेपोजिशन नहीं आता। इतनी सी बात, यानी इस प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट आएगा नहीं आएगा। आज हमारे साथ क्या है कि अगर हम द आर्टिकल यूज करेंगे तो द आर्टिकल के बाद जो नाउन आता है और इसके पहले जो प्रेपोजिशन होगा तो ये पूरा मिलकर एडवर्ब बन जाता है। देखिए ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि द आर्टिकल ऐसा है कि द आर्टिकल एक एडवर्ब का भी निर्माण करता है। किसी वाक्य में द आर्टिकल आएगा और उसके बाद नाउन रहेगा जो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो उसमें वो एडवर्ब बन जाता है। वही कंसेप्ट आ जाए कि हम द की जगह ए नहीं कर सकते हैं। जैसे हम रट चुके हैं कि इन द क्लास, इन द रिवर, तो क्या द की जगह पे कुछ और यूज नहीं कर सकते हैं? तो वो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो एडवर्ब होता है। यही बात अभी हम सीखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे समझाएगा, और इसमें क्या हम समझेंगे सबसे पहले, जैसे देखिए इसमें हम ये बात समझेंगे कि एडवर्ब जो होता है तो एडवर्ब प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट मिलकर बनता है। प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट मिलकर क्या बनता है? एडवर्ब। और यदि किसी वाक्य में जैसे हम लिखे कि आई रीड अ बुक इन द क्लास। अब इस बात को समझिएगा, आई रीड अ बुक इन द क्लास। अब इस सेंटेंस में ये तो रीड ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव का ये ऑब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट आएगा। और इसमें ये प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन का ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और ये प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट मिलकर यही बन जाता है एडवर्ब। क्या बन जाता है? एडवर्ब। तो ये एडवर्ब है। अब इसमें हमें क्या होता है कि अगर यहाँ पे हम द को हटा के फिर तुम्हें ऑप्शन दे दे कि जैसे ए होगा, एन होगा, द होगा, या नो आर्टिकल नहीं भी हो सकता है, तो हम इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि इसमें ए होगा कि एन कि द? क्या हम इतने बार पढ़ चुके हैं कि हमें याद है कि द ही होता है? तो ऐसा नहीं है, द ही होगा। क्यों? क्योंकि ये एडवर्ब का निर्माण करता है, इसलिए द इसलिए होगा क्योंकि एडवर्ब का निर्माण करता है। और आर्टिकल द और प्रेपोजिशन अगर है तो एडवर्ब का निर्माण करता है जब, तो इसलिए इसमें भी ये एडवर्ब होगा। अब समझिए ध्यान से। अगर हम दूसरा सेंटेंस लिखें, आई स्विम इन द रिवर। अब सोचिए बात, इसमें ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, और ये पूरा मिलकर एडवर्ब बन गया। ये पूरा मिलकर क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। और इसमें ये इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है। तो इंट्रांजिटिव का तो ऐसा भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो इसमें इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इस प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है और ये पूरा में क्या बना? एडवर्ब। तो हम इसके जगह पे, इस द के जगह पे, दी की जगह पे, जैसे प्रोनाउंसिएट भी अलग होता है तो इसके जगह पे हम ए एन का यूज नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा द ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक एडवर्ब बनाता है। ठीक, इतनी सी बात। अब समझिए। और कभी कभी सिर्फ प्रेपोजिशन भी आएगा ना तो वो एडवर्ब का काम करता है, सिर्फ प्रेपोजिशन भी, और उसके साथ आर्टिकल द भी है तो एडवर्ब का भी काम करेगा, और सिर्फ प्रेपोजिशन भी रहेगा तो एडवर्ब का भी काम करता है। अब उसको भी हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे हम किसी को बोला है कि कम इन, ऐसे बोले कम इन, अंदर आ, तो ये जो इन देख रहे हैं ना, ये इन, तो ये भी एडवर्ब है। ये प्रेपोजिशन के जैसा यूज हुआ है, लेकिन ये कोई ना कोई स्थान का बोध कराता है, तो इसलिए हम एडवर्ब ऑफ प्लेस की कैटेगरी में इसको रखते हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि ये कोई ना कोई स्थान का बोध कराएगा। जैसे
हम किसी को बुला रहे हैं कमिंग, तो कोई ना कोई जगह पे ना उसको बुला रहे हैं, कोई स्थान पे बुला रहे हैं, तो ये एडवर्ब प्लेस का ये कंटेंट है कि प्रेपोजिशन एडवर्ब भी बन सकता है। और इसके बाद इस प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होगा तो उस नाउन से पहले हम आर्टिकल का भी यूज कर देते हैं, इतनी सी बात। अब इसके बाद फोर्थ वाला एग्जाम्पल में देखिए, जैसे फोर्थ वाला में बोला जा रहा है कि जैसे आप बोल सकते हैं कि ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट इन द फील्ड, ऐसा। तो इन क्या हो गया इसमें, तो इन इसमें हो गया प्रेपोजिशन और इस प्रेपोजिशन का हो गया ऑब्जेक्ट, और इस ट्रांजिटिव वर्ब का क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ये भी है, ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन ये प्रेपोजिशन का है तो इसलिए इसको हम कहेंगे एडवर्ब। लेकिन इसको ये ऑब्जेक्ट, तो ये यहाँ पे नाउन, ये नाउन, लेकिन इसमें पार्टिकुलर नहीं, फिर नाउन ही होगा, लेकिन प्रेपोजिशन होने के नाते ये एडवर्ब बन गया। अब यहाँ सुनिए ध्यान से, कहानी क्या कहता है, कहानी कह रहा है कि यदि प्रेपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, तो ये या तो एडवर्ब बनेगा और या तो एडजेक्टिव बनेगा, ये दो चीज बनता है, या तो एडवर्ब या तो एडजेक्टिव। तो एडवर्ब तब बनेगा जब व्हेन और वेयर से रिप्लाई होगा, ठीक है, और एडजेक्टिव तब बनेगा जो व्हिच का रिप्लाई होता है, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ का रिप्लाई होगा, तो वो एडजेक्टिव होगा। मतलब इसमें आपको क्या समझना है कि यदि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आए तो या तो एडवर्ब हो सकता है या तो एडजेक्टिव हो सकता है, और यदि एडवर्ब होगा तो वो जो प्रेपोजिशन वाला कहानी हम आपको बताएं कि प्रेपोजिशन के बाद जो आर्टिकल आता है द, उसके जगह पे हम ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे द ही लगाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक और बात बताते हैं, जैसे लिख देंगे कि ही केम ऑन संडे, ऐसे फिर लगाएं ही केम इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो इसमें भी देखिए केम इन ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इन ट्रांजिटिव है तो इसका तो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, इन ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि इस प्रेपोजिशन का ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और ये पूरा मिलकर, ये पूरा मिलकर क्या बन गया एडवर्ब, ठीक है। और ये दर्शा रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम, ये दर्शा रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम, ये समय को सूचित करता है। और इसमें क्या है कि ये प्रेपोजिशन है, लेकिन प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है ना, ये भी एडवर्ब ही है, एडवर्ब ही है, और ये भी टाइम ही बता रहा है। लेकिन इसमें हम आर्टिकल द नहीं दे सकते, ए भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि संडे एक पार्टिकुलर और नेम ऑफ डे है, एक दिन का नाम है, तो हम आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। इसमें हम इसलिए दिए हैं कि जैसे सुबह जिस सुबह वो आया तो उसके लिए तो ये सुबह खास होगा, तो हमें डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना पड़ता है, और ये आर्टिकल और इसके बाद जो नाउन है ये दोनों इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट बनते ही इसी को एडवर्ब ऑफ टाइम की कैटेगरी में हम रखते हैं, इतनी सी बात। तो आज का कंसेप्ट यही था कि हम द की जगह पे ए एन का यूज नहीं कर सकते हैं जब वह एडवर्ब के रूप में रहे तो। लेकिन अगर ऐसा हो सकता है कि जैसे मोहन का सुबह जो था ना एकदम घटिया गया, उसका दिन आज अच्छा नहीं है, तो ये एकदम पार्टिकुलरली अगर बात करेंगे तो द हम लगा सकते हैं, अगर जनरल बात करेंगे तो फिर द नहीं लगा सकते, तो वहाँ पे एडवर्ब नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे एडवर्ब होगा वहाँ पे द देंगे। तो इस बात को समझिए, बढ़िया से सीखिए, ठीक है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।